सरोवर में स्नान से दूर होते सभी कष्ट। जहां 9वीं सदी से समाधि लेते महंत। प्राचीन शिवालय का आखिर क्या है रहस्य? पतित धारिणी जानवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये पतित निवारणी त्रिभुवन धन्य। नमस्कार। आज मैं रोहतक में हूँ। रोहतक के गोकर्ण धाम की एक झलक मैं आपको दिखाऊंगी कि रोहतक के गोकर्ण धाम में क्या क्या है। आइए मेरे साथ। देश में ऐसे कई सरोवर हैं जिनमें पानी नहीं अमृत धारा बह रही है। ऐसे ऐसे चमत्कारी सरोवर हैं जिनमें स्नान करने मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हम आपको हरियाणा के रोहतक में स्थित ऐसे ही धाम लिए चलते हैं, जहां स्थित गोकर्ण सरोवर में आने वाला जो भी भक्त स्नान करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ ही तमाम देवी देवताओं के आशीर्वाद भी मिल जाते हैं। हरियाणा के रोहतक में स्थित इस गोकर्ण धाम का इतिहास 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है। बताया जाता है कि गोकर्ण ऋषि ने अपने भाई दुधुमकारी का उद्धार करने के लिए गोकर्ण सरोवर के पास कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनके भाई का उद्धार हुआ था। उसी समय से इस गोकर्ण सरोवर में जो भी स्नान करता है उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। धाम में माता की शेरावाली स्वरूप की प्रतिमा और शिवलिंग की स्थापना भी उसी समय की गई थी और तब से ही भक्त धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई विशेषताएं हैं जिनके बारे में भी आपको बताते हैं। बाबा श्री लक्ष्मणपुरी जी के गोकर्ण धाम में प्रवेश करते ही एक विशालकाय पेड़ के दर्शन होते हैं, जिसके आगे मुरलीधर श्री कृष्ण की एक मनमोहक मूर्ति है। साथ ही काली माता का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे बढ़ते ही एक विशाल शिवालय के दर्शन होते हैं, जहां प्रवेश करते ही खुद ही भगवान शिव के आशीर्वाद की अनुभूति हो जाती है। शिवालय के दाहिने ओर समाधि स्थल है, जिसमें सभी साधु संत और महंतों की समाधियां हैं, जिन्होंने इस धाम की स्थापना की और इसके सेवादार रहे। ये सारी छोटी छोटी समाधियां हैं। ये सारे वही साधु संत महात्माओं की समाधियां हैं जो यहाँ कभी रहे थे और अब उनकी समाधियां यहाँ पर हैं। मंदिर परिसर में ही एक गौशाला भी है। गौ माता के दर्शन का सौभाग्य तो मिलता ही है, इनके दिए दूध का इस्तेमाल भी मंदिर परिसर में ही किया जाता है। मंदिर में रहने वाले सभी साधु संतों के साथ भक्तों को भी दूध दही का सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मंदिर में करीब 50 से 60 साधु संत रहते हैं और करीब 600 लोगों के ठहरने की व्यवस्था भी मंदिर में की गई है।
खास बात यह है कि सभी श्रद्धालुओं और सेवादारों के भोजन का इंतजाम भी मंदिर में ही किया जाता है। मंदिर में एक विशाल रसोई घर भी है, जहां एक साथ हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। बड़े बड़े बर्तनों और कई सारे गैस सिलेंडर की मदद से भारी मात्रा में भोजन बहुत ही आसानी से तैयार कर लिया जाता है, जिसे भगवान के प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते हैं। कितनी गाय है यहाँ पे? अभी यहाँ अब छोटे बड़े से 25 हैं। 25 हैं। तो गाय दूध कितना देती है? कौन कौन सी गाय दूध देती है? मतलब कितनी गाय दूध देती हैं? अभी तो 8 गाय दूध। 8 गाय दूध देती हैं। पूरे परिसर का दूध यहीं जाता है, यहीं से जाता है? नहीं, यहीं आश्रम का यहीं रहता है। पूरे आश्रम में ही जाता है, मतलब यहाँ का हाँ, दूध? यहीं हो जाता है। गोकर्ण सरोवर में स्थित गोकर्ण धाम परिसर में कई देवी देवताओं के मंदिर बनवाए गए हैं, लेकिन 9वीं और 10वीं सदी में ये बाबा धाम शीतलपुरी जी के डेरे के रूप में विख्यात था और फिर डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी जी के नाम से ये धाम प्रसिद्ध हो गया। चलिए धाम से जुड़ी कुछ अन्य अहम जानकारियां भी आपसे साझा करते हैं। 10 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर में 3 से 4 एकड़ में मंदिर बनाए गए हैं और अन्य जमीन पर पौधारोपण और मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था की गई है। शीतलपुरी जी के नाम से विख्यात डेरा सदियों पुराना है, 10वीं सदी से चलता आ रहा है। फिर हमारे गुरु जी के नाम से डेरा बाबा लक्ष्मणपुरी जी के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ कितने एकड़ में ये फैला होगा या कितना बड़ा ये है? जो ये बना हुआ है ये 4-5 एकड़ में बना हुआ है, बाकी आसपास ज़मीन बहुत है। यहाँ गौशाला भी है? गौशाला भी, प्राचीन गौशाला है। इस धाम में हर दिन भारी संख्या में भक्तों का आवागमन रहता है। सुबह 4 बजे से ही भक्तों के लिए धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं। आसपास के गांव से तो श्रद्धालु आते ही हैं, साथ ही साथ दूर दराज के इलाकों से भी भक्त मंदिर में पूजा करने आते हैं। जनवरी महीने की 9वीं तिथि को भक्तों की भीड़ और भी अधिक बढ़ जाती है, जब बाबा लक्ष्मणपुरी जी का बरसी मेला लगता है। इस दौरान श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया जाता है, जो 1 सप्ताह तक चलता है, जिसमें विभिन्न राज्यों से कई साधु संत पधारते हैं और यहाँ आए भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान मिलता है। साथ ही लंगर के रूप में भक्तों को भगवान का प्रसाद भी मिलता है। इस मौके पर भारी संख्या में भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हर प्रमुख त्योहार भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। प्राचीन गोकर्ण धाम में सदियों पुराना एक धूना भी है, जिसमें प्राचीन चिमटे और त्रिशूल गढ़े हुए हैं। धूने में महंतों द्वारा इष्ट देव दत्तात्रेय भगवान के नाम की ज्योत जलाई जाती है। सुबह शाम धूने को प्रचंड तो किया ही जाता है, साथ ही साथ प्रातः काल 5 बजे धूने में हवन के दौरान आहुति भी दी जाती है। पूजा पाठ के साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से पर्यावरण का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। आसपास बेहतर वातावरण बनाए रखने के लिए कई पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने भी मंदिर परिसर में एक पीपल का पेड़ लगाकर प्रतिदिन एक पेड़ लगाने का अभियान भी चलाया हुआ है। आचार्य जी ने यहाँ शुरू किया, एक पीपल का पेड़ लगाया। उन्होंने कहा मैं यहाँ से नियम लूँगा कि मैं नित्य प्रति एक पेड़ कहीं ना कहीं लगाऊं। ये अभी अभियान शुरू किया है हमारे आचार्य जी ने, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने। तो यहाँ पीपल का पेड़ लगाया गया था 8 तारीख को। तो हम भी सबको यही कहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा की जाए और अपने जन्मदिन पर केक ना काट करके एक पेड़ कहीं भी किसी आश्रम में, धर्मशालाओं में, खेतों में, सड़कों के किनारे अवश्य लगाना चाहिए हर इंसान को। जटाधरं पाण्डुरंगं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे।
मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी जी ने मंदिर के इतिहास से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दी, वो भी आपको बताएंगे। मंदिर में सबसे प्राचीन है यहाँ का शिवालय, जिसकी मान्यता भक्तों में काफी ज्यादा है। इस शिवलिंग की खासियत को पुरातत्व विभाग ने भी भली भांति पहचाना। पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में पाया गया कि प्राचीन शिवलिंग लाल पत्थर से बना हुआ है। इसके अलावा मंदिर में महाबली हनुमान, गोकर्ण महाराज, भगवान गणेश, राधा कृष्ण मंदिर समेत कई देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। तो आप मुझे बताइए, ये कितना पुराना मठ आश्रम, ये कितना पुराना है? इसका इतिहास श्रीमद् भागवत काल से गोकर्ण महाराज धुंधुकारी की मुक्ति के लिए यहाँ भागवत की 6000 साल पुराना इतिहास है। आश्रम में इसमें कौन कौन से मंदिर अभी बनाए गए हैं? हमारे यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर ये शिवालय है, जिसमें पुरातत्व विभाग द्वारा इसमें लाल पत्थर द्वारा चतुर्मुखी शिवलिंग है, दूसरे शिवलिंग हैं, और उसके साथ गणपति भगवान, हनुमान जी का, बराह भगवान का, गोकर्ण महाराज का, माँ शेरों वाली का, राधा कृष्ण का, और गणपति भगवान का, माँ दुर्गा का, सबके मंदिर हैं। धाम में बने समाधि स्थल में सबसे पहली समाधि 9वीं सदी की है, जो बाबा शीतलपुरी जी की है। बाबा शीतलपुरी जी के बारे में रोचक जानकारी ये है कि उन्होंने एक जन्म में 104 समाधियां ली थीं। गोकर्ण धाम में समाधि लेने के बाद उन्होंने महम में आखिरी समाधि ली। गोकर्ण धाम में उनकी समाधि के साथ ही स्वामी विशमपुरी जी, स्वामी गंगापुरी जी, स्वामी रामपुरी जी, स्वामी खेमपुरी जी समेत कई महान संतों और महंतों की समाधियां हैं। अब तक 40 से ज्यादा पीढ़ियां यहाँ संत की गद्दी पर विराजमान हो चुकी हैं और सभी की समाधि धाम के भीतर ही मौजूद है। गोकर्ण धाम रोहतक के अलावा तीर्थ नगरी हरिद्वार, वृंदावन और दिल्ली में भी स्थापित है और अब एक धाम राम नगरी अयोध्या में भी स्थापित किए जाने की योजना है। यहाँ एक समाधि स्थल है, हाँ इसमें जी। किन किन की समाधियाँ हैं? सबसे पहली समाधि है जो 9वीं सदी से बाबा शीतलपुरी जी की है। जी। उनको लगभग एक जन्म के अंदर 104 बार समाधि ली, तो उनकी सब यहाँ रोहतक के बाद उन्होंने महम समाधि ली, लास्ट समाधि महम के अंदर है। जी। तो उसके बाद बाबा विशंबरपुरी जी, गंगापुरी जी, खेमराजपुरी जी, टहलपुरी जी, शोकपुरी जी, स्वामी धर्मपुरी जी, स्वामी रामपुरी जी, स्वामी लक्ष्मणपुरी जी और अन्य सभी हमारे गुरु भाइयों की समाधियाँ यहाँ पे हैं। पूजा पाठ और आस्था को समर्पित गोकर्ण धाम सामाजिक कार्यों में भी पूरी तरह से समर्पित है। बच्चों की शिक्षा के लिए पुस्तकें, जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और दवाइयाँ मुहैया कराने के साथ ही कई अन्य सामाजिक सरोकार से जुड़े काम में भी धाम से जुड़े सेवादार वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। गोकर्ण धाम से बच्चों के लिए भी कुछ कार्य किए जाते होंगे? हाँ, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहनों बेटियों के लिए, सबके लिए कार्य किए जाते हैं। सोशल यहाँ सब एक्टिविटी चलती रहती हैं। जैसे कि जिन बच्चों की क्षमता नहीं है पढ़ने की, तो उनके लिए अब उनकी किताबों की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था या उनसे रिलेटेड मेडिसिन की व्यवस्था या उनको जो भी गर्म कपड़े की ज़रूरत है, जूते चप्पल की ज़रूरत है, ये सब दिए जाते हैं। सभी दुखों से निवारण और रोगों से निजात दिलाने में बाबा की ये अलौकिक गद्दी सिद्ध मानी जाती है। भक्त वर्षों से बाबा की शक्तियों के चमत्कार बखूबी देखते आ रहे हैं। बाबा के धाम में श्रद्धालु पीढ़ियों से आ रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद पाकर सुख की अनुभूति पाते हैं। मैं लगभग यहाँ 60-61 साल से आ रहा हूँ। मैं जब बचपन में घर में था तो मेरे पिता की तबीयत ख़राब होने पे मेरी मामी और मेरे नानी जी यहाँ दोपहर को आए। जब यहाँ बाबा धर्मपुरी जी रहते थे, बाबा रामपुरी जी और बाबा लक्ष्मणपुरी जी रहते थे यहाँ, तो हमें किसी ने बताया कि वो सिद्ध गद्दी है, वहाँ जाइए ठीक हो जाएगा। मुझे बचपन याद है कि यहाँ से बभूत लेके गए थे वो, उनको वो बंधन था, वो यहाँ से ठीक हो गए। उसके बाद मुझे यहाँ लगन लगी तो मैं लगभग 61 साल से लगभग प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए आता हूँ। मंदिर आने वाले भक्त न केवल भगवान के दर्शन करते हैं, बल्कि बड़ी ही श्रद्धा के साथ कई कार्यक्रमों में अपनी सेवा भी देते हैं। चाहे भंडारों में भोजन बनाना हो या फिर प्रसाद वितरण, भक्त सभी कामों में बढ़ चढ़कर हाथ बटाते हैं। मैं लगभग 2 तारीख से
9 तारीख तक यहाँ दिन रात यहाँ सेवा की है और आज मैं इसी प्रसाद बांटने के लिए सेवा के लिए आया हुआ हूँ। तो आप जरा भी देर न करिए, रोहतक के इस गोकर्ण धाम में आइए और मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ ही सरोवर में स्नान कर अपने सभी कष्टों को दूर करिए।